और वहीं आपको बताते चले, जहां मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो अब मायावती भी कांग्रेस में आपको बताते चले 9 सभाएं यहां पर करती नजर आएंगी। ये काफी अहम हो जाता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस मुख्य दल इस समय चुनावी मुकाबले में नजर आ रहे हैं। वहीं सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी जैसे दल भी यहां पर चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, बसपा सुप्रीमो अब मायावती भी यहां पर लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगी। 14 नवंबर तक, 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक उनके प्रचार यहां पर देखे जाएंगे। 5 दिन में बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में वो 9 जनसभाएं यहां पर संबोधित करते नजर आएंगी। 5 दिन में मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं यहां पर दिखाई देंगे। आपको बताते चले, 6 नवंबर को अशोक नगर यानी निवाड़ी में वो जनसभा करेंगी। सागर, दमोह, छतरपुर में 7 को मायावती यहां पर जनसभा करती नजर आएंगी। वहीं 8 नवंबर को भी वो सतना, रीवा में हुंकार भरती नजर आएंगे और वहीं 10 नवंबर को दतिया में जनसभा करती नजर आएंगे। 14 नवंबर की बात करें, भिंड, मुरैना में मायावती की जनसभा रखी गई है। ऐसे में आपको बताते चले, बसपा सुप्रीमो मायावती के ये महत्वपूर्ण दौरे होंगे, जहां बसपा भी इस समय अपनी चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लगातार मध्य प्रदेश में अब चुनावी पैठ के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा हो जाता है। आपको बताते चले, लगातार वो यहां पर प्रचार करते नजर आएंगे। और आपको बताते चले, बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर 9 जनसभाएं करने वाली है। 6, 7, 8 और 10 और 14 नवंबर को मायावती की ताबड़तोड़ यहां पर जनसभाएं दिखाई देगी। 5 दिन में 9 जनसभाएं वो करेंगी, जहां आपको बताते चले, उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को वो यहां पर प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। 6 नवंबर को मुंगावली और निवाड़ी में जनसभा करेंगी। वहीं आपको बताते चले, 7 नवंबर को सागर, दमोह, छतरपुर जिले में जनसभा करती नजर आएंगी। वहीं 8 नवंबर की बात करें तो सतना, रीवा में बसपा सुप्रीमो यहां पर जनसभा करती नजर आएंगी। वहीं 10 नवंबर की बात करें तो दतिया में वो जनसभा करेंगे और यहां पर आपको बताते चले, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह गृह क्षेत्र है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये होगा। और 14 नवंबर को भिंड, मुरैना में मायावती यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। यानी आपको बताते चले, बसपा कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के लिए टेंशन भी अब बढ़ा सकती है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में हमेशा ही देखा गया है मध्य प्रदेश के चुनाव में, लेकिन इस बार अन्य दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भी अब ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला जरूर बीजेपी कांग्रेस के बीच रहा है हमेशा से, लेकिन अगर बात की जाए तीसरे मोर्चे की भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक भूमिका नजर आती रही है। अगर पिछले चुनाव में भी देखें तो एक कुछ परसेंट का वोट शेयर पिछले चुनाव में भी था। हालांकि वो 2013 के मुकाबले कम हुआ था 2018 में, लेकिन 13 की भी बात करें तो उस समय भी तीसरे मोर्चों की मौजूदगी जरूर दिखाई दी थी। और इस चुनाव की बात करें 2023 के चुनाव में, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही दल जो है लगातार अपनी जो ताल है वो ठोकते नजर आ रहे हैं। और अगर और क्षेत्रीय स्तर पर जाके बात की जाए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस जैसी पार्टियां भी अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे होने जा रहे हैं। लगभग 10 रैलियां मध्य प्रदेश में करने वाली है मायावती। इनमें अगर बात की जाए तो ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर यह पूरा फोकस मायावती का रहने वाला है। चाहे 6, 7, 8, 10 और 14 तारीख को जो मायावती के मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे होने वाले, ग्वालियर, चंबल की सीटें हैं और बुंदेलखंड की सीटें, यानी कि आदिवासी और दलित वोटरों पर सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी का और मायावती का फोकस रहने जा रहा है। देखिए, ये अगर बात करें ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की, इनमें वो क्षेत्र हैं ये जो कहीं ना कहीं यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में माना जो पार्टियों का गणित है उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो है एक अच्छा गणित बैठता है, एक वोटरों के बीच में भी अच्छी पैठ है। मायावती खुद मुख्यमंत्री भी रह चुकी है एक अरसे तक उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में वो एक फैक्टर जो उत्तर प्रदेश का फैक्टर है वो इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दिखाई
पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए आदिवासी और दलित वोटरों की, जो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के मेन फोकस पर दिखाई देती है, इन पर मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार हमें केंद्रित दिखाई देती रही है, चाहे बीजेपी कांग्रेस की भी बात कर ले या तीसरे दल में आम आदमी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात कर ले। तमाम जो राजनीतिक दल है इस समय वो आदिवासी दलित वोटरों पर सीधे तौर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें, अगर रीवा सीधी सतना में आदिवासियों के साथ कुछ होता है तो वो एक मुद्दा जो बनता है, जो कांग्रेस जिस तरीके से उठाती है उस मुद्दे को, वो नेशनल मुद्दा भी बन जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर वो मुद्दा उछल जाता है। तो सीधे साफ तौर पर ये जो वर्ग है, चूंकि जिनकी आबादी भी है मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है, अगर बात की जाए ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी वर्ग की है और इस वर्ग की है दलित वर्ग की भी बिल्कुल प्रखर, लेकिन देखने वाली बात होगी कि दलित वर्ग आखिर किसका साथ चुनावी परिणाम में देता दिखाई देगा, और साथ ही साथ अब देखने वाली बात होगी कि बसपा की एंट्री से बीजेपी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टेंशन यहाँ पर दिखाई देती है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। वहीं मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने खासा रणनीति भी तैयार की है। यहां बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और दोनों ही पार्टियां मिलकर अब यहां पर सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें 178 सीटों पर बसपा है तो वहीं 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है, जहां आपको बताते चले बसपा और गोंडवाना पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और पूरी की पूरी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव अब लड़ती नजर आएगी। और प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रखर, जिस तरह से देख रहे हैं एक बड़ी चुनौती लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए यहां पर दिखाई देगी, क्योंकि जब दो दल आपस में गठबंधन करके यहां पर पूरी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज बीजेपी कांग्रेस मुख्य दलों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए बीएसपी हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दोनों ही 230 विधानसभाओं पर जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, खासतौर पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है, 178 पर बीएसपी और बाकी 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मौजूद है। तो ऐसे में बिल्कुल देखिए एक गणित समझने की कोशिश अगर की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो तमाम दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है, देखिए एक तरीके से अगर बात की जाए तो वोट काटने को लेकर एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है कि दोनों एक दूसरे के वोट ना काट दे, क्योंकि दोनों के देखिए जो जिस तरीके से दोनों का वोट जो एजेंडे हैं वोटर्स पर जिस तरीके का टारगेट है, जिस वर्ग के वोटर्स का टारगेट है, गोंडवाना गणतंत्र बहुजन समाज पार्टी के वो लगभग एक ही जैसे सेम वर्ग पर टारगेट होता है। तो ऐसे में एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनावी रण दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की जो भूमिका है वो चुनाव के बाद ये प्री पोल अलायंस इन्होंने किया है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर भी कहीं ना कहीं ये तमाम जो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं वो पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी अपने आप को तैयार करते हुए चल रही है। तो जैसे हमने पिछले बार भी देखा था 2018 के चुनाव में कि जैसे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी या फिर निर्दलीय जो विधायक कुछ एक चुनकर आए थे, उनकी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनवाने में एक बड़ी भूमिका नजर आई थी, उसी लिहाज से बिल्कुल कुल मिलाकर यानी प्रखर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों के वोट कटने के चांसेस जरूर यहां पर दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।